सुप्रभात बच्चों, ये क्लास थर्ड संस्कृत की क्लास है और आपके चैप्टर का नाम है अध्याय 13 अभ्यासस् महत्वम। बच्चों, इसमें अभ्यास के महत्व के बारे में बताया गया है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, जब हमको नहीं आती है और हम उसको भूल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमें बार बार उस चीज़ का अभ्यास करना चाहिए, मतलब निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए कि हम जैसे मान लीजिए मैथ का कोई सवाल है, हमको नहीं आ रहा समझ में, तो जब हम उसको एक बार लगाएंगे, दो बार लगाएंगे, तीन बार लगाएंगे, हमसे नहीं सॉल्व होगा, तो जो धीरे धीरे चौथी और पांचवी बार में वो चीज़ हमें आ जाएगी। तो वही चीज़ इस चैप्टर में भी आपको बताई गई कि अभ्यास का क्या महत्व है, कैसे इसमें एक मंदबुद्धि बालक होता है और वो किस तरह निरंतर अभ्यास करने से उसका जो है मानसिक विकास होता है और वो किस तरह से एक महान आगे चल के एक संस्कृत का व्याकरण का जो महान वेद पंडित होता है वो जाके बनता है। तो यही सब इस चैप्टर में बताया गया है। इसका हम थोड़ा सा आपको सारांश बता रहे हैं कि क्या है इस चैप्टर में। इसमें क्या है कि प्राचीन समय में एक बालक होता है, वो बालक था, उसका नाम था बोबदेव। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही मंदबुद्धि का बालक था। उसके यानी कि कोई भी चीज़ पढ़ता लिखता था उसको समझ में नहीं आता था। उसके साथ जो पढ़ने वाले उसके साथी थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन क्रोध में आकर के उसके गुरु ने भी, जो आचार्य थे, उन्होंने भी अपने शिष्य को क्रोध में आकर के आश्रम से बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया तो दुखी होकर वो देव जो था वो इधर उधर भटकने लगा, घूमने लगा। तभी उसने कुछ स्त्रियों को मार्ग में, कुछ स्त्रियों को एक कुएं पे जल भरते हुए देखा और जहाँ पे वो स्त्री मटका रख करके जल भर रही थी तो उसने सोचा कि जब घड़ा रखने से इस पत्थर में, इस शिला में, इसमें गड्ढा हो गया है, तो यदि मैं भी बार बार कोई भी चीज़ सीखनी है या कुछ करना है तो उसका निरंतर अभ्यास अति आवश्यक है। तो मैं भी यदि निरंतर पढ़ूंगा और प्रयासरत रहूंगा, मेहनत करूंगा, बार बार उस चीज़ का अभ्यास करूंगा तो मैं भी सफल हो जाऊंगा। और फिर यही जो था वो जो था वो विद्या प्राप्त करने का संकल्प करके, मन में दृढ़ निश्चय करके वो वापस आया और कुछ वो निरंतर अभ्यास करने लगा, जिससे कुछ ही दिनों में वो अपने साथ के पढ़ने वाले सहपाठी और गुरु के शिष्य में जो था सभी उससे प्रसन्न हो गए और सबका वो प्रिय हो गया। और यही जो बालक था वो आगे चल करके महान पंडित वरदराज नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसने लघु सिद्धांत नामक कौमुदी व्याकरण संस्कृत की पुस्तक की रचना की। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। अब आगे बुक आपकी स्क्रीन पे चलेगी और मैं वॉइस के द्वारा इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी और उसको ध्यान से पढ़ना और समझना है आपको कि कैसे इसको करना है। बच्चों, अब ये चैप्टर हम अभ्यास 13 अभ्यासस् महत्वम संस्कृत का चैप्टर है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं और इसका हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि इस चैप्टर में आपको अभ्यास का क्या महत्व बताया गया है। तो पूरा एका बालका आसीत, पुराने मतलब प्राचीन समय में एक बालक था। तस्य नाम बोबदेव आसीत, तस्य माने उसका नाम बोबदेव था। सा मंदमती छात्र आसीत, वो मंदमती यानी कम बुद्धि का छात्र था। वो जो भी पढ़ता लिखता था उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो कम बुद्धि वाला छात्र था। सा यह पठत तत् विस्मृत स्म, वह जो भी पढ़ता लिखता था वो तुरंत ही विस्मृत माने भूल जाता था। सर्वे सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म, उसके सभी सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे, मतलब उपहास करते थे। एकदा तस्य गुरु तस्मै कुपिता अभवत्, एक बार उसके, एकदा माने एक बार, तस्य माने उसके, गुरु माने गुरु शिक्षक, एक बार उसके गुरु उससे कुपित होकर, क्रोधित होकर, तम विद्यालयाच्च बहिःअकरोत्, उसको विद्यालय से निकाल दिया। आत्मसम्मानेन वंचिता भूत्वा च अचिन्तयत्,
अपने आत्मसम्मान से वंचित बोधदेव जो था वो सोचने लगा, अचिंत्यत माने सोचने लगा, अहम नूनम मूर्खा अस्मि, मैं निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्य विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। दुखिता सन बोधदेवा इति स्थिता भ्रमणम अकरोत्, अपने आप से दुखी होता हुआ बोधदेव भ्रमण इधर उधर घूमता रहा। एकदा मार्गे गच्छन् बोधदेवा एकं कूपम अपश्यत्, एक दिन रास्ते में बोधदेव को एक कुआं दिखाई दिया। तत्र काश्चन नार्यः जलेन घटान् पूरयन्ति स्म, वहाँ कुछ नारियां पानी से घड़ा भर रही थी। सा तत्र स्थिता आश्चर्येण च अपश्यत्, वो वहाँ रहकर आश्चर्य से चकित होकर देखा। यस्यां शिलायां स्त्रिया घटा, जिस पत्थर पर स्त्रियां घड़ा रखकर पानी भर रही थी, स्थापित करके, स्थापित माने रखना, जिस शिला पर स्त्रियां घड़ा रखकर पानी भर रही थी, इसमें तत्र एका गर्ता भवत्, वहाँ उस शिला में उस पत्थर में एक गड्ढा हो गया। एतत् दृष्ट्वा बोधदेवः अचिन्तयत्, ये देखकर बोधदेव सोचने लगा, यदि घटेन शिलाखंडे गर्ता भवत्, यदि घड़ा रखने से घड़े से पत्थर में गड्ढा हो सकता है, तहि पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धि अभी तीव्रा भविष्यत्, तो पुनः पुनः अभ्यास से मेरी बुद्धि भी तीव्र हो सकती है या हो जाएगी। अपि माने भी। एवं चिंतित्वा बोधदेवा पुनः विद्या प्राप्त संकल्पम अकरोत्, इस तरह से विचार करके बोधदेव सोचता हुआ विद्या प्राप्त करने का संकल्प किया। दत्तचित्वा मन लगाकर, दत्तचित्ता माने मन लगाकर, भूत्वा सा परिश्रमेण अपठत्, वो फिर से परिश्रम से पढ़ने लगा। एवं कालांतरे सा पाठिना आचार्याणां च स्नेहं प्राप्तवान, इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, समय के साथ सहपाठियों में आदर को प्राप्त हुआ, या और आचार्य और अपने जो सहपाठी थे, विद्यार्थी थे, उनका स्नेह उसने प्राप्त किया। ऐसा संस्कृत व्याकरण से महान पंडिता वरदराज इति अभिधानेन प्रसिद्धा अभवत्, इस प्रकार संस्कृत व्याकरण का महान पंडित वरदराज नाम से प्रसिद्ध हुआ। स लघु सिद्धांत कौमुदी नामकं संस्कृत व्याकरण से पुस्तकम अर्चयत्, सह माने वह लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण पुस्तक की उसने रचना की। बच्चों, इसका ये चैप्टर आपका पूरा होता है और इसका अर्थ हम आपको समझा चुके हैं, और ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा कि इस चैप्टर में अभ्यास के महत्व के बारे में क्या बताया गया है, और इसके शब्द और प्रश्न उत्तर आपको कॉपी पे करने हैं, और सारी एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करके उसी से आपको पढ़ना है।